नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में जैसे जैसे उपचुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है और इसी का नतीजा है कि पीतलिया प्रकरण ने अच्छी खासी सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन ये प्रकरण अभी तक शांत नहीं हुआ है। दरअसल पीतलिया मामले में, जो कि सहाड़ा से एक निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरा गया था लादूराम पीतलिया की तरफ से, लेकिन बाद में नामांकन वापस ले लिया गया। कहा गया कि बीजेपी की ओर से दबाव बनाया जा रहा है, जिसके बाद कई ड्रामे सामने आए, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि एक ऑडियो वायरल हुआ। एक वीडियो था जो कि खुद लादूराम पीतलिया का था, जिसमें वो कह रहे थे कि दबाव बनाया गया है, लेकिन एक ऑडियो वायरल हुआ जो भाजपा सचेतक जोगेश्वर गर्ग का था और उसमें वो एक विहिप नेता को समझा रहे थे, धमका रहे थे और उसमें साफ तौर पर उनके शब्द ये थे कि पीतलिया को समझाओ, नहीं तो गंगापुर से लेकर बेंगलुरु तक रगड़ कर रख देंगे। साफ तौर पर धमकी भरे शब्द थे और उसके बाद पीतलिया ने नाम भी वापस ले लिया और कुछ दिन बाद ही सतीश पूनिया के साथ उन्होंने मिलकर भाजपा में निष्ठा भी जता दी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो ये सब चीज़ें सामने आई, उसके बाद एक बात तो साफ थी कि पीतलिया को कितना धमकाया गया है, कितना डराया गया है, जिसके बाद उन्होंने नामांकन वापस लिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अब जोगेश्वर गर्ग का भी एक बयान आया है। मीडिया की सियासी खबरें जिस तरह की चल रही हैं उनकी माने, जिस तरह की चर्चाएं हैं उनकी माने, तो जोगेश्वर गर्ग ने स्वीकार किया है कि वो उन्हीं का ऑडियो है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो उन्हीं का ऑडियो है और इसमें गलत क्या है, रगड़ के रखने का मतलब कुछ और होता है, उनका साफ तौर पर ये कहना है। अब ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहती है, क्योंकि सहाड़ा सीट पर इस मसले के बाद से कांग्रेस अपने आप मजबूत भी हो गई थी। कांग्रेस में से परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास का बयान आया है कि जब खुद जोगेश्वर गर्ग ने मान लिया कि वो ऑडियो उन्हीं का है, तो इस पर अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। क्योंकि जिस तरह पीतलिया ने नामांकन वापस लिया और वो पीछे हटे, उसके बाद एक बात तो साफ है कि वो एक दबाव में आकर उन्होंने ये कदम उठाया और दबाव में किस तरह लाया गया उसका भी सबूत है, क्योंकि उसके भी ऑडियो वायरल हो चुके हैं और खुद पीतलिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, वो पत्र भी वायरल हो चुका है, मीडिया में खबरें चल चुकी हैं। खुद पीतलिया ने अपना एक वीडियो भी साझा किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दबाव के चलते वो ये कदम उठा रहे हैं। ऐसे में अब तक क्यों इलेक्शन कमीशन चुप है, क्यों इस मसले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ये कहना है प्रताप सिंह खाचरियावास का। साफ तौर पर इस मुद्दे को कहीं से भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस। वहीं सहाड़ा सीट पर पीतलिया प्रकरण से निश्चित तौर पर बीजेपी घिरी है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, जिस तरह मिठाइयाँ खिलाई गई, लेकिन ये मिठाई खिलाने में थोड़ी सी देर लग गई, क्योंकि ये जो देरी है, अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, एक एक दिन बहुत कीमती था, लेकिन इतने से दिनों में जो कुछ नुकसान हुआ है भाजपा को, उसका डैमेज कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इसमें साफ तौर पर एक चीज़ यही है कि जिस तरह से ऑडियो को खुद जोगेश्वर गर्ग ने माना है कि वो उन्हीं का है, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन इस पे क्या करता है। अगर कुछ करता है तो ठीक है, और अगर नहीं करता या फिर और जगह की तरह अगर खामोशी से रहता है तो फिर कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस के क्या आगे की रणनीति रहने वाली है, ये सब चीज़ें देखने की होंगी। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।